नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए महिलाओं ने ली है ट्रेनिंग। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में महिलाएं ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। दरअसल किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी है। किसानों ने ये बात ऐसे वक्त में की है जब उन्हें दिल्ली की सीमा पर डटे 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही है। तो वहीं किसान नेताओं का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर मोदी सरकार हमारी बात मानती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मानती है तो 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टरों की परेड दिखाएंगे मोदी सरकार को। और इस बीच 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर परेड करने के लिए महिलाओं ने ले ली है फुल ट्रेनिंग। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। एक और नाकाम बैठक के बाद बोले किसान मंत्री ने कहा कानून रद्द नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में 8वें दौर की बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत अब 8 जनवरी को होनी है। बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए। किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की गई, जबकि मोदी सरकार की तरफ से सुधार करने की बात ही की गई है। जानकारी के अनुसार बातचीत के दौरान दूसरे दौर में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का कानूनी रूप देने पर बातचीत का प्रस्ताव किया, लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर चर्चा से ही साफ इनकार कर दिया। वे कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर लगातार अडिग रहे। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वार्ता में भाग लेने वाले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंधेर के अनुसार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। उन्होंने हमसे यहां तक कि कहा है कि कानून रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लीजिए। पंधेर ने आगे कहा है कि हमने पंजाब के युवाओं से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कह दिया है। हम गणतंत्र दिवस पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर किसान नेता ने कर दिया है बड़ा ऐलान, बढ़ने वाली है मोदी सरकार की मुश्किलें। तो वहीं इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं पर गोदाम के लिए उद्योगपतियों को पैसा दे रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का जोरदार हमला, आप लोगों को बताते चलें। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार जारी है। इसे लेकर के सरकार और किसानों के बीच में 8वें दौर की बैठक भी हुई, लेकिन ये बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, इसमें कोई भी हल नहीं निकला है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएसपी को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे सकती है, लेकिन उद्योगपति साथियों को निश्चित मूल्य दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी ना दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा है। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति आखिर क्यों? देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कसा है तंज, कहा पहले प्रधानमंत्री मोदी लगवाएं कोरोना का टीका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में 2 स्वदेशी कोविड वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसको लेकर के लगातार मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्रियों ने यहां पर जवाब तो दिया है, लेकिन संशय की स्थिति लगातार बरकरार है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने भी वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने ट्वीट करके सीधे पीएम मोदी को ही चैलेंज दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोरोना की पहली
वैक्सीन लगवाकर वैक्सीन को लेकर के देश भर में उठ रहे सारे सवालों पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा देंगे। तीसरा ट्रायल बाद में होता रहेगा, क्यों? ठीक कहा ना। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कसा है तंज और कहा है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले। किसान आंदोलन पर छात्रों का खुला पत्र जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है स्वीकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों के द्वारा हमलों के खिलाफ पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों के खुले पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत याचिका पर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई कर सकती है। आप लोगों को बताते चले, ह्यूमन राइट्स फॉर पंजाब नामक एनजीओ के माध्यम से भेजे गए इस खुले पत्र में हरियाणा सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस ने किसानों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया है। अपने गृह राज्यों में लगभग 2 महीने के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों को दिल्ली मार्च के लिए मजबूर होना पड़ा है। छात्रों का दावा है कि सरकार और पक्षपाती मीडिया किसानों की समस्याओं को दूर करने के बजाय प्रदर्शनकारी किसानों को अलगाववादियों के रूप में चित्रित कर रहे हैं। छात्रों ने हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों पर बल प्रयोग के इस्तेमाल की जांच की मांग की है। उन्होंने किसानों के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस लेने के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी करने की भी गुहार लगाई है। यह यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले। चीनी कंपनी को ठेका देने पर कांग्रेस बोली, चीन का सम्मान किसानों का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। आप लोगों को बताते चले, पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की नापाक हरकत के बाद भारत और चीन के रिश्ते अभी भी लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने हाल ही में सैकड़ों चीन ऐप और निर्माण कार्यों के टेंडर रद्द कर दिए थे। अब दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका चीनी कंपनी को दिए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सरकार चीन को ठेका देकर देश का अपमान कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने ट्वीट के साथ एक ग्राफिक शेयर किया है जिसमें एक तरफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे प्रोजेक्ट की तस्वीर है तो दूसरी तरफ हरियाणा में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज की तस्वीर है। इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि घुसपैठिए, चीन को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे प्रोजेक्ट का ठेका, किसानों को मिला हरियाणा पुलिस की बर्बरता, लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, चीन का सम्मान किसानों का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन, ट्रैक्टर में सवार महिलाएं कर रही हैं दिल्ली कूच, 26 जनवरी को परेड की चेतावनी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को 40 दिन पूरे हो चुके हैं तो वहीं सरकार के साथ हुई 8वें दौर की वार्ता भी पूरी तरीके से बेनतीजा ही रही है। अब किसान विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बना रहे हैं। किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी है। अगर नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनके साथ हरियाणा के गांवों की महिलाएं भी शामिल होंगी। किसान आंदोलन में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर के हिस्सा ले रही हैं। अब 26 जनवरी को राजधानी में महिलाएं ट्रैक्टरों की सवारी करते हुए नजर आएंगी और मोर्चा संभाल लिया है। महिलाओं ने भी अब सड़क पर उतर आई हैं। देश के अन्नदाताओं को लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। अब ये आंदोलन और भी तेज होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं किसान संगठन भी मोदी सरकार को दो टूक जवाब दे चुके हैं कि जब तक ये तीनों ही काले कानून रद्द नहीं होते हैं हम अपने घर नहीं जाएंगे। किसानों का आंदोलन अब यहां पर होगा दिन पर दिन तेज। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों, सुभाष चंद्रा के जी ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इनकम टैक्स विभाग ने मीडिया कंपनी जी ग्रुप के दफ्तरों पर रेड की है। विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक कंपनी के खिलाफ कर चोरी की जानकारी मिली थी, इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कंपनी ने भी उसके ठिकानों पर IT रेड की पुष्टि कर दी है। देख सकते हैं दोस्तों, जी ग्रुप की यहां पर बढ़ती हुई मुश्किलें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कर चोरी के मामले में। तो वहीं आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे एक बाबा, कहा प्रधानमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे एक बाबा ने लालू यादव के लिए राबड़ी देवी को प्रसाद दिया और बाबा ने लालू यादव की रिहाई के लिए भी दुआ मांगी है। तो वहीं बाबा ने तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री बनने तक की भविष्यवाणी कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार
वाराणसी के बाबा श्रद्धानंद महाराज ने लालू प्रसाद यादव के भी गुरु होने का दावा किया है। उन्होंने राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की है और तेजस्वी यादव के बारे में दावा किया है कि वह एक दिन देश की कमान संभालेंगे। तो वहीं दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार एक और कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में, आप लोगों को बताते चलें केंद्र की मोदी सरकार एक और सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। जिस कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोच रही है वो कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सरकार इस कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार को इस हिस्सेदारी बिक्री से करीब 300 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार एक और कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की सोच रही है और लगातार मोदी सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ती ही जा रही है। एक एक करके सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है मोदी राज में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। आरएसएस पर बरसे सचिन पायलट, कहा किसानों के साथ खड़ा होना सच्चा राष्ट्रवाद है, ना कि निक्कर पहन करके नागपुर से भाषण देना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अब राजस्थान कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गिले शिकवे भूल करके एक मंच पर दिखाई दिए। आप लोगों को बताते चले धरने में सचिन पायलट अपने पुराने ही अंदाज में नजर आए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर के वो केंद्र सरकार और आरएसएस पर जम करके बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो नेकर पहन करके नागपुर से भाषण करते हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है, किसान के साथ खड़ा होना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। तो वहीं सचिन पायलट ने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी से कई बड़े किसान नेता निकले हैं, लेकिन भाजपा से किसान नेता कभी नहीं हो सकता है, ना कभी हुआ है। हाँ, ये लोग किसानों के हितैषी बन करके उनको बेवकूफ बना करके वोट जरूर ले सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की यह अहंकारी सरकार जिद्दी है, लेकिन आज किसान भी जिद्दी है और अपनी मांगे मनवा करके ही रहेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं जम करके बरसे हैं सचिन पायलट केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। जनता के शक को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के नेता का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले देश में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन आम जनता में वैक्सीन को लेकर के शक की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी शक को दूर करने के लिए बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग की है कि ये वैक्सीन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं को लगे और तमाम मंत्रियों को लगे। उन्होंने कहा है कि नए साल में 2 कोरोना वैक्सीन आई हैं, यह खुशी की बात है। हालांकि इसको लेकर के लोगों के बीच काफी संशय भी है। इस संशय को दूर करना ही होगा। जिस तरीके से रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने पहला टीका लेकर के लोगों को विश्वास में लिया है, ऐसे में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता को पहला टीका लेकर के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। बीजेपी नेताओं के द्वारा वैक्सीन का श्रेय लिए जाने पर भी अजीत शर्मा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद बीजेपी हर तरफ थाली पिटवा रही है और खुशी मना रही है, लेकिन कांग्रेस को भी श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ही कार्यकाल में ये दोनों कंपनियां स्थापित हुई थी। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता और बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा किसानों की सभी मांगे माने सरकार, काले कानून तुरंत ले वापस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ है। इसी बीच सरकार और किसान नेताओं के बीच में एक बार फिर से बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत भी पूरी तरीके से बेनतीजा ही रही है। किसान आंदोलन को लेकर के अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने कहा है कि ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि यहाँ पर किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए और तीनों ही काले कानूनों को वापस लिया जाए। ये यहाँ पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें।
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अनुकंपाई मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं सुनता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार की कार्यशैली को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अनुकंपा मुख्यमंत्री की बात उनकी कैबिनेट और गठबंधन के नेता ही नहीं बल्कि उनके अधीन प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के भी हमला बोला है नीतीश कुमार पर। आप लोगों को बताते चले, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि अपराधियों के द्वारा आम जनों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। अनुकंपाई मुख्यमंत्री जी की उनकी कैबिनेट व गठबंधन के नेता ही नहीं, उनके अधीन प्रशासन व पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। तो वहीं दोस्तों तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ना तो गठबंधन के नेता और ना ही उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री ही उनकी बात सुनते हैं। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने लिया है सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं और ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने UNV टीवी पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।